पुंछ के समाजी सियासी शख्सियत का एहतजाज। बांग्लादेश में अक़लियतों की मारदार पर कदगन लगाने का आलमी बरादरी से किया मुतालबा। बांग्लादेश बांग्लादेश बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, बांग्लादेश आर्मी हाय हाय, बांग्लादेश आर्मी हाय हाय। साथियों, आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ता से बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ पर इनोसेंट हिंदूज की किलिंग हो रही है। आपने देखा हिंदू की प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को जलाया जा रहा है, मासूम औरतों को जलाया जा रहा है, स्कूल में जाने वाले स्कूल कॉलेज के बच्चों को रोक के उनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा है। तो उसी के सिलसिले में यहाँ पर आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी है। अमित शाह जी से, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी थे और हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो इमीडिएटली बांग्लादेश की आर्मी के साथ मैटर टेकअप करें और वहाँ पर जितने भी हिंदूज हैं उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इंश्योर किया जाए, उनको सेव किया जाए। अब आने वाले दिनों में हम पूरे तौर से जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, बहुत बड़ी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मैं कहूँगा दुनिया में बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको जो है पर्टिकुलर जो है हिट किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कुरान में भी ये लिखा है कि पड़ोसी जो है उसके 365 सवाल जवाब हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों का कौन सा धर्म है? ये लोग जो इनोसेंट जो किलिंग कर रहे हैं। आज जो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मीडिया के मुँह में, बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, शुरू में ये खबर थी कि ये विद्यार्थियों का आंदोलन है। ठीक है, विद्यार्थी आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन उग्र हो गया, प्रधानमंत्री देश छोड़ के चली गई, मिलिट्री का चीफ जो है उसने कमान संभाल ली, नई गवर्नमेंट आज बन जाएगी। अगर ये विद्यार्थियों का आंदोलन था, प्रधानमंत्री देश छोड़ के चली गई तो बात खत्म हो गई। अवामी लीग के साथ शायद लोगों को जिद थी या कुछ भी था, वो चली गई तो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। क्या बांग्लादेश का आर्मी चीफ मेंढर में इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी। टैक्स यूनियन के सदर कफील अहमद ने इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। बीडीओ मेंढर की सताइश। और मैं आज जो है मीडिया के आगे का आने का मकसद हमारा एक ही है कि यहाँ पर मेंढर कस्बा की अगर हम बात करें तो बहुत अरसा दराज से जो हमारी एक मांग थी कि यहाँ पर हमारे मेंढर में जो है हमारे टाउन में सफाई होनी चाहिए और हमारे स्टैंड के ऊपर जो है ये गंदगी के जो डैम्प लगे होते थे ये इनकी सफाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं एसडी मेंढर इमरान कटारिया साहब का और ख़ासकर बीडीओ मेंढर इरफान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने जो है हमारे स्टैंड की जो बिगड़ी हुई हालत जो है अब जो है ठीक की है और हम उनका तहे दिल से हम पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो यहाँ पर एक ट्राली लाई है यहाँ पर कचरा उठाने की और एक यहाँ पर एक ऑटो लाया है यहाँ पर कचरा उठाने के लिए। जब वक्तन ब वक्तन जो है यहाँ पर छोटा सा डैम्प यहाँ पर गंदगी का पड़ा होता है तो वो इमीडिएट जो है वहाँ पर जो है वो ट्राली या वहाँ पर वो मैजिक पहुँच जाता है गंदगी उठाने के लिए। देखिए, मैं बीडीओ साहब का और एसडीएम साहब का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर देखिए, बीडीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने यहाँ पर जो मेंढर में एक तहसील ऑफिस में एक मीटिंग रखी थी और मीटिंग में खासकर उन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि यहाँ पर एक वाटर कूलर लगाने के लिए, और ख़ासकर हम वो भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वाटर कूलर लगाया यहाँ पर। और एक जो है मैं यहाँ पर सरपंच मेंढर टाउन के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर हैंड पंप लगाया। हमारे गरीब मकसीन बहन भाई जो बुज़ुर्ग यहाँ पर आते हैं उनको पानी पीने के लिए बहुत यहाँ पर एक कमी थी, वो महसूस नहीं हो रही है अब। दूसरा जो है मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब और बीडीओ साहब से
कि यहाँ पर मेंढर सुंगाला से लेकर मेंढर पूरे टाउन के अंदर जो है यहाँ पर स्वीप लाइटें जो हैं यहाँ पर गुज़िश्ता शब बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का 700 अफराद पर मुश्तमिल काफिला पूंछ के डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में वारिद हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर DIG SSP और पूंछ के सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने किया वालिहाना इस्तकबाल। मंच पर बिना मजबूत मिलत हर समुदाय के लोग जो है वो उपस्थित है और आपको इस यात्रा के लिए आह्वान करते हैं कि आप बढ़ चढ़ के यहाँ आए। मेरा आपसे निवेदन है सबको सीना में लगा लेंगे। 3 बात होते छिन के खावा, इसको बोलते विकृति, अपना खावा इसको बोलते स्वीकृति, और बांट के खावा इसको बोलते संस्कृति। ये हमारा संस्कृति है, सबका अपना मनाना, ये हमारा भारत के संस्कृति है और ये संस्कृति की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है। ये हमारा ये भारत माता है, ये देवभूमि है, ये पूंछ जे कश्मीर है, ये देवभूमि है, ये बाबा अमरनाथ की भूमि है, माँ वैष्णव देवी की भूमि है, ये हमारा सारे जो रहते ये हमारा भाई है। जय श्री राम। क्षेत्रपाल जी, बसंत राम जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सभी साथियों की तरफ से जम्मू कश्मीर गजेंद्र सिंह साहब, SSP साहब, हमारे सारी सिविल सोसाइटी मेंबर्स और हमारे आज के मुख्य अतिथि पूरे भारतवर्ष से आए हुए यात्रीगण और हमारा खासकर मैं कहूँ जो हमारे मेन पूरे पुंछ के गेस्ट हैं, आप सब शान हैं हमारी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप सबका पुंछ की पावन धरती पे स्वागत करता हूँ। आप सब पूरे देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पधारे हैं और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में आज सुबह बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी बाबा के लिए काफिला रवाना हुआ तो मंडी में सियासी समाजी शख्सियत ने किया इस्तकबाल। मेरा नाम तरुण राठौर है। हम मध्य प्रांत भारत से आए हुए हैं, शिवपुरी क्षेत्र के। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जितनी भी व्यवस्था थी यहाँ का भाईचारा, सब व्यवस्थाएं, इधर पूरा एरिया मुस्लिम क्षेत्र का है जो कि सब एकजुट होकर मिलजुल के अच्छे से मतलब हमारा वेलकम किया जाए। निर्भय होकर के हम लोग यात्रा की हम लोगों ने, उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की आर्मी, यहाँ की पुलिस फोर्स, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के हिंदू, सिख, मुस्लिम समाज के लोग, उन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया। किसी प्रकार का यह आभास नहीं होने दिया कि हम किसी दूसरे देश में हैं। और एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत की बॉर्डर पर यह क्षेत्र बसा हुआ है और यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ का जो यहाँ की सेना की आर्मी और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन, यही लोग हैं कि इस भारत को भारत रहने दे रहे हैं। अन्यथा विरोधी देश क्या चाहते हैं आपको पता है। चट्टानी की, बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की, बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की। निशा गुप्ता, आज आप देख रहे हो कि श्री बूढ़ा अमरनाथ जी का जो पहला जत्था कल वहाँ पुंछ में पहुंचा था, वहाँ पुंछ में उसका कितनी भव्य तरीके से उसका स्वागत हुआ। पूरा पुंछ वहाँ बिना बज़्म बिलत वहाँ पे आया था, स्वागत किया। उसी सिलसिले में आज जो श्री बूढ़ा अमरनाथ जी का जो पहला जत्था था वो सुबह यहाँ पे आया है, बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आया है, जिसका मंडी के लोगों ने भव्य तरीके से उसका स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मंडी में एक भी हिंदू ना होने के बावजूद भी यहाँ सिविल सोसाइटी के सभी लोगों ने बिना मजहब मिलत यहाँ पे स्वागत किया है। और
स्वागत नहीं किया और उन्होंने भरपूर तरीके से यात्रियों को ये आश्वासन दिलाया कि हर तरह से यात्रा को वो अपनी सहायता प्रदान करेंगे। और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वो जिला प्रशासन पिछले 1 महीने से लगातार यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर तरह की सुविधा देने के लिए प्रयास कर रहा है। और आप देख रहे हो इस समय जो यात्री है, इस समय दर्शन करने के बाद जो पहला जत्था है वो वापस इस समय शिवखोड़ी और वैष्णो माता की ओर प्रस्थान कर रहा है। हम यहाँ पे भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। साबिक एमएलए पहलगाम अल्ताफ कालू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनंतनाग में की गई डिमोलिशन कार्रवाई की मजम्मत। कहा लोगों ने इजाजत हासिल करके मकानात और ढांचे तामीर किए थे। रूरल एरियाज में पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिमोलिशन ड्राइव गरीब लोगों या जिनने घर बनाए थे, चाहे पीएमजीवाई का हो, चाहे हाउस फॉर ऑल हो, चाहे पहलगाम में हो, चाहे लिडो में, जितने भी पीडीए में इलाके आते हैं उनमें, और बिलखुसूस कल जो रूरल एरियाज में जिसमें लिडो आता है, मवोरा, वैडान, कलसीर, खरन, चारीगाम, येनेट, कलर, दहोतो, नाले, उनमें उन्होंने डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया कि जो गरीब लोग थे, जो मकान बना रहे थे, जिन्हें मकान बनाए थे, इवन दो प्रॉपर परमिशन होने के बावजूद, जिसमें गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है 2015 में, और उसके बाद ये आपके सामने रख रहा हूँ, ये गैजेट निकला है 2015 में, जिसमें बाकायदा तौर एक कमेटी फ्रेम की गई है पंचायत में कि अगर रूरल एरियाज में कोई अपना घर बना रहा है या कोई कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कुछ बना रहा है, उसमें बाकायदा तौर एक कमेटी फ्रेम हुई है जो 2015 में गैजेट निकला। उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन 7 दिसंबर 2015 को निकली, जिसमें वाज़ह तौर गवर्नमेंट सर्कुलर निकला है कि इसमें क्या क्या लवाजमात इनको करने हैं। और उसके बाद 2022 जनवरी 2022 में एक ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर निकला, जिसमें बाकायदा तौर जो परमिशन के लिए अप्लाई करना है रूरल एरियाज में, जिसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन फॉर रेजिडेंशियल हाउस विद इन द पंचायत जुरिसडिक्शन, जिसमें सरपंच, VLWO या पंचायत सेक्रेटरी हल्के का, और उसके साथ साथ पटवारी जो कंसर्न है उससे कागज लेके और परमिशन हासिल करें। उसके बाद अगर कमर्शियल में आता है तो उसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार कंसर्न, और उसमें टाउन प्लानिंग था, उसके बाद चेंज होके AWE को रखा, कंसर्न AWE जो वहां पे है उनको रखा, और BDO को रखा। सरपंच जो हल्के का है उसमें कमर्शियल परमिशन वो दे सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल आपने देखा कि परमिशन होने के बावजूद भी गरीब लोगों की डिमोलिशन की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर पहुंचे। आज कई वफूद से की मुलाकात। रवा साल के सितंबर महीने से कबल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में असेंबली इंतखाबात को मुनक्किद कराना है। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है और इसी बीच आज सुबह इलेक्शन कमीशन के अफसरान यहां श्रीनगर में वाक़ा SKICC पहुंचे और यहां पर उन्होंने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की और उनकी राय सुनी। आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबे यहाँ लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मत है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो। डेडलाइन दी है, हमने उसके तहत कहा कि कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टी तैयार हैं। उनका जो आज हमें एटीट्यूड लगा तो शायद बहुत जल्द हमें इलेक्शन की अनाउंसमेंट यहाँ से। हमने उस वक्त भी आपसे बोला था कि अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, आप असेंबली के भी साथ साथ करवाइए। अदालत उस्मा की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक रवा साल के सितंबर महीने से कबल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में असेंबली इंतखाबात को मुनक्किद कराना है। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है और इसी बीच आज सुबह इलेक्शन कमीशन के अफसरान यहां श्रीनगर में वाक़ा SKICC पहुंचे और यहां पर उन्होंने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की और उनकी राय सुनी। आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
के सूबाई सदर नासिर असलम वानी और सकीना यूसुफ समेत उनके दीगर 5 अहलकारान यहाँ पर आए थे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आसिया नकाश और खुर्शीद आलम वानी यहाँ पर थे। भारतीय जनता पार्टी से RS पठानिया, सुरेंद्र अंबरदार समेत दीगर सियासी जमातों के अरकान भी यहाँ पर आए थे, जिन्हें 15 मिनट हर दफा हमने इनको कहा कि अब हाथ हो गई। 10 साल से यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं। 2018 से हमें यहाँ अपनी सरकार नहीं बनाने का मौका मिला। अब वो आप जो है कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड लगा और उन्होंने जो हमें एश्योरेंस दिए, तो असेंबली इलेक्शन हमें जल्दी जो है रियासत में मिलेंगे। हमने बोला ये कि हमें उम्मीद है कि आज ये जो आप आए हैं, ये इलेक्शन के बारे में आप अनाउंसमेंट कर देंगे जम्मू कश्मीर। PDP और दीगर सियासी व समाजी जमाअतों ने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी करने का किया मुतालबा। नहीं, हमें तो पूरा लगता है और इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है, हमने उसके तहत कहा कि कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टी तैयार हैं और हमें इलेक्शन किसी सूरत में डिले नहीं करनी। क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है कि होपफुल है? हमें ठीक ही लगा, वो तो बाकी इलेक्शन कमीशन बाद में मीडिया में जो बताएंगे। हमने कहा सिक्योरिटी कंसर्न है, उस पर एडुकेट स्टेप्स ले लीजिए। यहाँ लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं, मुलाजमत कहीं नहीं है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, लूट खसूट का धंधा यहाँ चल रहा है। जम्मू कश्मीर में लूट खसूट करके यहाँ का पैसा बाहर भेजा जा रहा है और यहाँ के लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट से महरूम रखा जा रहा है, जो सरासर निंदनीय है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए। संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही रिट दायर की थी, मैं खुद पेश हुआ था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। तो जल्द से जल्द जमहूरियत बहाल की जाए, अपना नुमाइंदा हो। बहुजन समाज पार्टी इसके साथ है कि जितनी जल्दी यहाँ पे चुनाव हो और हम पूरे जोर से चुनाव लड़ने के लिए। अब वो आप जो है कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड लगा और उन्होंने जो हमें एश्योरेंस दिए, तो असेंबली इलेक्शन हमें जल्दी जो है रियासत में मिलेंगे। हमने बोला ये कि हमें उम्मीद है कि आज ये जो आप आए हैं, ये इलेक्शन के बारे में आप अनाउंसमेंट कर देंगे जम्मू कश्मीर के असेंबली के बारे में, क्योंकि जब पूरे मुल्क में हर जगह डेमोक्रेसी का राइट है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को डेमोक्रेसी से क्यों दूर रखा जा रहा है। एक तो हमारा ये सवाल था। दूसरा, हमने बोला कि ये जो आपने डेमोक्रेसी यहाँ पे हमारी अपनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं बन रही है, अपने मेंबर्स नहीं है, कानून साजिया नहीं, कहीं पर भी नहीं है। हमारे को यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स भी है, रिक्रूटमेंट कहीं नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी लड़कियां लड़के अगर हुकूमत के कहने के हिसाब से चलें